नमस्कार दोस्तों, आज समाजवादी पार्टी ने अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी है। आपके पास कुछ ही मतलब समय में यानी कि शाम तक या फिर कल तक आपके पास पहुंच जाएगी, क्योंकि अभी इस लिस्ट को सोशल मीडिया पे जारी नहीं किया गया है। तो जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, मैं आपको उनके फ़ोटो के साथ आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको सही से समझ में आ जाए और आपको पता चल जाए कि आपके यहाँ से किसको टिकट मिलने वाला है समाजवादी पार्टी यानी कि इंडिया गठबंधन से। तो इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे और कुछ जो अभी ट्रेंडिंग टॉपिक यानी कि जो ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है, उन पर भी अपन बात करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक से भी जरूर कर लीजिए। समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए करीब अभी 31 उम्मीदवारों को मैदान में उतार चुकी है, जिनमें 3 लिस्टों के जरिए इनके नाम सामने आए हैं। लेकिन अब इंतजार है चौथी लिस्ट का कि चौथी लिस्ट कब आने वाली है। तो ये आज शाम तक यानी कि कल यानी कि 8 या 10 तारीख के बीच में आपके सामने आ जाएगी। और इसमें हो सकता है कि 13 से 15 यानी कि सदस्य यानी कि उम्मीदवारों के नाम सामने आ सकते हैं। लेकिन सबसे खबर अभी ये है, सबसे बड़ी खबर ये है कि जौनपुर से अब धनंजय सिंह तो जेल में चले गए हैं, क्योंकि उनको 7 साल की सज़ा हो चुकी थी। इसके बदले अब लकी यादव मैदान में उतर सकते हैं, और जो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा वहाँ पे एक कह लीजिए कि नुकसान हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से धनंजय सिंह जब वो वहाँ पे मतलब अंदर गए जेल में, जब उनको सज़ा हुई, तो वो अखिलेश यादव से शायद एक हुआ था कि मुलाकात करके गए थे। एक फ़ायदा हो सकता है समाजवादी पार्टी के लिए कि जो धनंजय सिंह का जो वोटर था, एक फुल वोटर होता है, क्योंकि हर कैंडिडेट का कुछ ना कुछ तो प्रभाव रहता है, जिसकी वजह से वो अब वोट समाजवादी पार्टी के पास जाएगा। और हो सकता है कि इस बार बहुत कांटे की टक्कर, या फिर हो सकता है कि जौनपुर की सीट समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन के हाथ में आ सकती है। खबर ये भी चल रही है कि हो सकता है जौनपुर से धनंजय सिंह की पत्नी को भी टिकट मिल जाए, लेकिन इस खबर में इतना दम नहीं है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जो 13 कैंडिडेट या 15 कैंडिडेट उतारेंगे, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट कैंडिडेट कौन हो सकते हैं। तो सबसे कैंडिडेट तो ये हो सकते हैं कि फूलपुर से और मिर्ज़ापुर से पल्लवी पटेल, और पल्लवी पटेल की माता श्री को टिकट दे सकती है समाजवादी पार्टी, क्योंकि फूलपुर से और मिर्ज़ापुर में अगर जो वोट बैंक है वहाँ पे, जिस तरह से वहाँ के समीकरण हैं, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा पटेलों की संख्या ज़्यादा है, और मुसलमान और दलित। अगर इन तीनों यानी कि पीडीए का वहाँ पे कॉम्बिनेशन अच्छा बैठता है, तो फिर ये दोनों सीट भी समाजवादी पार्टी की झोली में आ सकती है। इस वजह से हो सकता है यानी कि 99% ये कयास लगाए जा रहे हैं, और सूत्रों के हवाले से ही पता चला है कि वहाँ पे पल्लवी पटेल को ये दोनों सीटें मिल सकती हैं, फूलपुर और मिर्ज़ापुर। अब बात कर लेते हैं रामपुर सीट की। तो रामपुर सीट पे आजम खां के बेटे तो जेल में हैं, इस वजह से उनकी पुत्रवधू तंजीम खान को यहाँ से टिकट मिल सकता है, और उनको चुनाव मैदान में उतार सकती है समाजवादी पार्टी। चंडीगढ़ से अब जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर यानी कि सतपाल मलिक चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं अब। तो दोस्तों, अब वहां से अतुल प्रधान उम्मीदवार हो सकते हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से, यानी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से ही। दोस्तों, बात करें अगर आजमगढ़ की, तो आजमगढ़ से अब धर्मेंद्र यादव के कयास लगाए जा रहे हैं कि धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ेंगे वहाँ पे, क्योंकि उनको अभी जो तीसरी लिस्ट जारी हुई थी उसमें वहाँ का प्रभारी बनाया गया था। दोस्तों, अब एक खबर ये भी चल रही है कि हो सकता है कि अखिलेश यादव दोनों सीट पे चुनाव लड़ेंगे, एक कन्नौज से और आजमगढ़ से, क्योंकि दोनों सीटों पे अगर अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हैं तो दोनों सीटों पे जबरदस्त उनकी जीत होगी। क्योंकि जिस तरह से अब आजमगढ़ को देख लीजिए या फिर कन्नौज को देख लीजिए, जहाँ के समीकरण हैं, तो वहाँ पर सिर्फ समाजवादी पार्टी की वहाँ पे जीत पक्की हो सकती है, और होगी ही अगर वहाँ पे अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हैं कन्नौज से। और अगर बात करें आजमगढ़ की, तो आजमगढ़ तो पक्का समाजवादी पार्टी की झोली में है, क्योंकि जो मुस्लिम वोट था वो भी अब गुड्डू जमाली के द्वारा आ गया है, तो अब कोई डरने की बात नहीं है। और बात करूँगा दोस्तों, इस बार जो भी एक सर्वे आ रहा है, आपको दिख रहा होगा ट्विटर वगैरह पे, कि जिसमें वो बता रहा है कि 2 सीटें 3 सीटें, तो ये बिल्कुल फेक है, और इस पर आप विश्वास नहीं करिए। मैं आपको बता देता हूँ एक निष्पक्ष तरीके से कि समाजवादी पार्टी यानी कि इंडिया के इस बार कम से कम 2 दर्जन से 3 दर्जन के बीच में सीटों पर एक बहुत बड़ी फाइट है, और 2 दर्जन सीट कम से कम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस बार निकालने वाली है। आपको ये दिख जाएगा 2024 के इलेक्शन में, क्योंकि इस बार बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। इस बात को आप नोट करके लिख लीजिए, और बीजेपी इस बार 60 सीट के नीचे ही रह जाएगी, ये आप देख लेना। बाकी जानकारी जो भी आती तो मैं आपको जल्दी ही वीडियो लाकर आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।